हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 का साइंस का क्वेश्चन पेपर है 25-26 सेशन का। तो ये PT1 का क्वेश्चन पेपर है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं, एंड जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ मिड टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। मिड टर्म की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें से आपको 4 to 5 अगर क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से कर लोगे तो आप मिड टर्म की अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशंस को। तो इसके सेक्शन ए पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट सीड। यहाँ पे बोला है कि कौन सा मोनोकॉट सीड का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट वाला पूछा है। तो मोनोकॉट एक्चुअल में होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मोनोकॉट सीड का मतलब होता है ऐसे सीड, मोनोकॉट का मीनिंग जिसमें 1 कॉटिलीडॉन हो, यानी जिनके पास 1 सीड लीव हो, ठीक है। तो और उनमें पैरेलल लीफ वेनेशन होता है। ओके, तो इस टाइप के प्लांट को मोनोकॉट प्लांट या मोनोकॉट सीड बोलते हैं, ठीक है। जिसमें मोनोकॉट सीड होगा तो मोनोकॉट होगा ना। तो मोनोकॉट का मतलब समझ गया, 1 कॉटिलीडॉन एंड पैरेलल लीफ वेनेशन। और अगर डाइकॉट होता तो 2 कॉटिलीडॉन होते और फिर उसमें आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता, वेब लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बोला है मोनोकॉट कौन सा नहीं है, नहीं वाला पूछा है। तो आपको पहले तो मोनोकॉट या पैरेलल वेनेशन पता होनी चाहिए किस किस में होता है। बनाना हो गया, बनाना का पैरेलल वेनेशन है यानी ये मोनोकॉट है। कॉर्न भी मोनोकॉट है और अनियन भी मोनोकॉट है, ठीक है। बीन्स जो होता है ना उसमें आपके 2 कॉटिलीडॉन्स होते हैं, तो बीन्स आपका डाइकॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे ABC तो मोनोकॉट है, बट आपको तो नॉट वाला पूछा है तो डाइकॉट वाला बताना है। डी ऑप्शन बीन्स इसका आंसर है। तो आई होप मोनोकॉट और डाइकॉट का मीनिंग भी सब कुछ समझ आ गया होगा, डिफरेंस भी आप आसानी से उसे कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आपका जो मोनोकॉट नहीं है यानी डाइकॉट है, बीन्स, डी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोल्ड डेजर्ट कैमल हैज़। जो कोल्ड डेजर्ट का कैमल होता है उसके पास 2 हम्प है, 5 हम्प्स होते हैं, 1 हम्प होता है कि 9 हम्प। तो जो कोल्ड डेजर्ट कैमल होते हैं उनके पास 2 हम्प्स होते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कितने हम्प्स होते हैं? 2 हम्प्स, ओके। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, टी लीव्स फ्रॉम टी आर सेपरेटेड बाय विच मेथड। टी लीव्स को अगर टी में से अलग करना, जैसे चाय बन जाती है तो उसमें से आप चाय की पत्ती को क्या करते हो, छन्नी से हटाते हो ना, छन्नी की हेल्प से। तो छन्नी मतलब क्या करती है, फिल्टर करती है ना। टी चीज़ें बनी होती है तो उसमें से अगर चाय पत्ती हटानी है तो आप क्या करते हो, फिल्टर करते हो, है ना। तो फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ होती है। डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो चाय में से चाय पत्ती को अलग करना है तो फिल्ट्रेशन, डी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अच्छी तरह से और भी क्वेश्चन पेपर की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, शोन ऑन द राइट साइड इज़ द टेक्निक यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। मतलब आपको मिल्क से बटर अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए ये टेक्निक है। तो मिल्क से बटर कैसे अलग किया जाता है, इस टेक्निक का नाम क्या है? चर्निंग, फिल्टरिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग। तो चर्निंग, देखो इससे हम घुमा रहे हैं ना, तो चर्निंग कर रहे हैं। ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो मिल्क से बटर अलग करना है तो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? चर्निंग, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की विटामिन्स। तो बॉडी बिल्डिंग यानी जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है प्रोटीन्स होते हैं, सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब प्रोटीन, और एनर्जी गिविंग फूड होता है तो कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो यहाँ पे प्रोटीन आंसर है बॉडी बिल्डिंग फूड में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 6 है, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें आपको विटामिन और मिनरल्स दिए हैं। विटामिन बहुत सारे टाइप के होते हैं, विटामिन A B C D, है ना। और मिनरल्स भी दिए, आयरन या फिर आयोडीन, ये सब मिनरल्स होते हैं ना। तो यहाँ पे इनको ना विटामिन्स के नाम तो यहाँ दे दिए, और डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी इनकी कमी से क्या क्या होता है। तो आप वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, विटामिन A नहीं खाओगे तो उससे कौन सा डिजीज़ हो जाएगा, विटामिन B से कौन सा डिजीज़ होता है, बट यहाँ पे ऑप्शंस भी गिवन है तो आपको मैचिंग करनी है। तो विटामिन A से तो सबको पता है ना क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन B से आपका बेरी बेरी, है ना, बेरी बेरी डिजीज़ हो जाती है। एंड विटामिन C से यहाँ पे ना ऑप्शंस में दिया नहीं है, विटामिन C से स्कर्वी होता है यानी गम्स में स्वेलिंग आ जाती है। C से विटामिन से स्कर्वी लिखना था बट यहाँ कहीं गिवन नहीं है, तो ठीक है, विटामिन C का स्कर्वी होगा।
विटामिन डी जो होता है उससे रिकेट्स हो जाता है, ये तो सामने दिया है आंसर आपको, रिकेट्स, ठीक है, बोन्स आपकी वीक हो जाती है तो विटामिन डी की कमी से होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, इसका आंसर भी सामने दिया, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस से मैच करना है इसको, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी का गिवन नहीं है, स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, आयरन से एनीमिया। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा दिया गॉइटर, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए ये किसकी कमी से होता है, गॉइटर ना आयोडीन की कमी से होता है। तो अगर आयोडीन दिया होता, आयोडीन, तो आपको किससे मैच करना होता, गॉइटर से, ठीक है। तो ये अभी याद रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन बी पे आते हैं। तो आई होप वीडियो आपको समझ आ रही होगी। तो ऐसी डिटेल कंसेप्ट और सॉल्यूशंस के लिए आप पूरी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेक्शन बी पे आते हैं। 7th क्वेश्चन, नेम 2 फूड स्टफ फ्रॉम विच वी गेट कार्बोहाइड्रेट। ऐसे फूड स्टफ बताओ जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ओके। तो किन किन से हमको एनर्जी मिलती है या कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कौन से 2 फूड स्टफ है।